कुलवा के बिहारी लाल की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर के भक्ति में। दोस्तों, मैं आज आपको पुत्रदा एकादशी कब है, उसकी पूजा विधि, महत्व, व्रत 16 तारीख या 17 तारीख का है, ये सब कुछ बताऊंगा। कृपया ध्यान से सुने। जो वक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। आइए तो हम आपको बताते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कब है। पुत्रदा एकादशी व्रत कब है, व्रत रखने के लाभ। पुत्रदा एकादशी सावन के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त को रखा जाएगा और 17 अगस्त को व्रत का पारण किया जाएगा। पुत्रदा एकादशी का महात्मा और पूजा का शुभ मुहूर्त व पूजा विधि। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पुत्रदा एकादशी अब की बार 16 अगस्त को है। पद्म पुराण में इस एकादशी की महत्व बहुत ही खास माना गया है। सावन के पवित्र महीने में जब भगवान विष्णु चतुर्मास की निद्रा में होते हैं तो यह एकादशी पड़ती है और इसको पुत्रदायी एकादशी माना गया है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने का खास महत्व होता है। भगवान विष्णु की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान्यता है इस दिन वे महिलाएं जो पुत्र पाना चाहती हैं, अगर व्रत करें तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व, डेट और पूजा विधि। पुत्रदा एकादशी इस बार 16 अगस्त को है। इस एकादशी तिथि का आरंभ 15 अगस्त को सुबह 10:26 से हो जाएगा। इस एकादशी का समापन 16 अगस्त को 9:39 पर होगा। व्रत का पारण 17 अगस्त को सुबह 5:51 से 8:05 तक किया जा सकता है। पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और साथ ही आपको मृत्यु उपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कहते हैं इस व्रत को करने से आपका घर धन धान से भर जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से आपको नारायण के साथ साथ मां लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से राजा महिजित महिष्मती को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस व्रत के प्रताप से आपकी खाली झोली भी भर सकती है। इस तिथि पर वैष्णव समाज के लोग भी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा विधि। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और घर के मंदिर को गंगाजल छिड़क कर पवित्र कर लें। इसके बाद भगवान विष्णु और मां पार्वती की प्रतिमा को लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर स्थापित कर लें। उसके बाद गंगाजल से इसका अभिषेक करें और पुष्प के साथ तुलसी दल अर्पित करें। अगर आपको व्रत रखना है तो व्रत का संकल्प लें और यदि व्रत नहीं करना है तो पूजा करके आहार ग्रहण कर सकते हैं। पूजा के बाद आरती करें और भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाएं। भगवान के भोग में तुलसी का पत्ता जरूर शामिल करें। तुलसी बिना भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। पुत्रदा एकादशी के दिन इस कथा को जरूर सुने, नहीं तो अधूरा माना जाएगा व्रत। धार्मिक ग्रंथ और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में मयूरुपति नगरी में महीपति नामक एक राजा रहता था। वह धर्मात्मा था और व्यवहार में काफी शांत, ज्ञानी और दानी था। सब कुछ होने के बावजूद उस राजा की कोई संतान नहीं थी। संतान होने की वजह से वह काफी दुखी रहता था। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सभी ऋषि मुनियों, सन्यासियों और विद्वानों को बुलाकर संतान प्राप्ति के उपाय पूछे। राजा की बात सुनकर सभी ने कहा कि हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में सावन माह की एकादशी के दिन अपने तालाब से एक गाय को जल नहीं पीने दिया था, जिसकी वजह से गाय ने तुम्हें संतान न होने का श्राप दिया था। यही वजह है कि तुम अभी तक संतान सुख से वंचित हो। इसके बाद सभी ऋषि मुनियों ने कहा कि हे राजन, यदि तुम और तुम्हारी पत्नी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखें
तो इस श्राप से मुक्ति पा सकते हो, जिसके बाद तुम्हारे घर में बच्चे की किलकारियां गूंज सकती हैं। यह सुनकर राजा ने कहा कि मैं पत्नी समेत पुत्रदा एकादशी व्रत अवश्य करूंगा। इसके बाद राजा ने सावन माह में आने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा और इस व्रत के प्रभाव से वह श्राप से मुक्त हो गया, जिसके बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा काफी प्रसन्न हुआ और तब से वह प्रत्येक पुत्रदा एकादशी का व्रत करने लगा। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पूरे मन व श्रद्धा से व्रत करता है तो भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और उससे धन व पुत्र आदि प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। जिन भक्तों को हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय।